गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 7th, चैप्टर नंबर 12। और इन दिस चैप्टर हम लोग क्लास 7th के बारे में रिप्रोडक्शन इन प्लांट का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में दूसरा लेक्चर आपका चलेगा। ये क्लास 7th का चैप्टर 12 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और ये लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बर्डिंग के बारे में। तो बर्डिंग के बाद बर्डिंग वाज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बर्डिंग was asexual mode of reproduction। और ये कौन सा प्लांट दर्शाते थे? ईस्ट ए यूनिसेलुलर फंजी। ईस्ट क्या होते थे? ईस्ट वाज यूनिसेलुलर फंजी। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजी है और वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को दर्शाता है। तो ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजी व्हिच शो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें करेंगे कि यूनिसेलुलर नॉन गिविंग प्लांट है ये फंजी। तो नेक्स्ट हमारा जो एसेक्सुअल मोड है वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी। इट इज ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी of a plant into pieces, on maturing। मतलब जब वो परिपक्व होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स में ब्रेकिंग आ जाता है। When plant matures, और मैचर्स के बाद क्या होता है कि प्लांट जो बॉडी है ब्रेक्स होते हैं इनटू पीसेस। प्लांट इनटू, देखिए, इट इज ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट इनटू पीसेस ऑन मैचरिंग, each of which subsequently grow into new plant। अब जो हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो है हमारा फ्रैगमेंटेशन इज अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या है? ब्रेकिंग ऑफ बॉडी, जैसे कि इसमें ब्रेकिंग अप मतलब कि टूट जाना, पेरेंट्स के बॉडी पार्ट को ब्रेक हो जाना। ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट इनटू पीसेस ऑन मैचरिंग, जब मैचरिंग होगा तब, एंड ईच ऑफ विच subsequently grow into new plant, और ये नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ द parent plant in fragmentation, plant in fragmentation to form new plant, occur naturally when parent plant mature। देखिए कि ब्रेकिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट इन फ्रैगमेंटेशन टू फॉर्म न्यू प्लांट, ये नेचुरली होता है व्हेन पेरेंट प्लांट मैचर। जब पेरेंट प्लांट मैचर होते हैं तभी ये पार्ट होता है। अलगा रिप्रोड्यूस, जैसे कुछ एल्गी हैं। एल्गी इज ए ग्रीन प्लांट एल्गी, जैसे कि जहां पर जाते हैं तालाब उलाब में तो देखते हैं काई लगा हुआ है, वो काई कुछ और नहीं होती है, वो एल्गी होता है। तो एल्गी क्या करते हैं कि एन अलगा प्लुरल होता है अलगी। अलगा रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। अलगा किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है? अलगी वो
फ्रेगमेंटेशन से। अगर बात करें एस्पाइरोगायरा, एस्पाइरोगायरा reproduce by asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction, that is fragmentation। ये भी एस्पाइरोगायरा भी फ्रैगमेंटेशन से मैचर करता है। और एस्पाइरोगायरा क्या होता है? एस्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस अलगा होता है। इट इज ग्रीन फिलामेंटस अलगा। ये ग्रीन फिलामेंटस अलगा है और फाउंड कहाँ होता है? फ्रेश वाटर में। जैसे कि आप बता दें, फाउंड इन पॉन्ड, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पॉन्ड, लेक, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। और अलगा जो होता है, ये स्पाइरोगायरा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? दे रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अलगा। फ्रैगमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे कि अलगा जो है रिप्रोड्यूस होता है, जिससे कि इसके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो बॉडी पार्ट्स वो दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाते हैं। अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स को लिखें तो इसके बॉडी पार्ट्स दो पार्ट्स में ये स्पाइरोगायरा के ये टूट जाते हैं। बॉडी पार्ट्स स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, ये इस तरह से हो जाएगा। अब दोनों पार्ट क्या होगा? नेचुरली ब्रेक करता है। तो दोनों पार्ट जब नेचुरली ब्रेक कर जाएगा तो दिस विल बिकम ए न्यू स्पाइरोगायरा। ये एक नया स्पाइरोगायरा बनके तैयार हो जाएगा। न्यू स्पाइरोगायरा इसका बनके तैयार हो गया। दो नए स्पाइरोगायरा। तो एक स्पाइरोगायरा से दो स्पाइरोगायरा नेचुरली होते हैं फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में। जब वो काफी मैच्योर हो जाते हैं, जब ये पैरेंट मैच्योर हो जाते हैं, तब ब्रेकिंग हो जाता है बॉडी पार्ट का। तो ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी पार्ट व्हेन द ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स into two or more than two is called fragmentation। इसी को हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन मीन्स ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं फ्रैगमेंटेशन। आफ्टर फ्रैगमेंटेशन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज आल्सो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है? ये भी ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, अगला रिप्रोडक्शन मेथड है। तो पहले हम लोग बर्डिंग पढ़े, बर्डिंग के बाद हम लोग पढ़े फ्रैगमेंटेशन, फिर पढ़े स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो आपके सिलेबस में है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ये क्या होते हैं? स्पोर्स आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव body। Spores are asexual reproductive body, but not a seed, Most of the fungi and flowerless plant, notice here, most of the fungi and flowerless plant, बहुत सारे फंजी और फ्लावरलेस प्लांट such as fern and mosses, fern and mosses reproduce by a sexual method called reproduce by a sexual method called स्पोर फॉर्मेशन। ये जिस एसेक्सुअल, जैसे कि प्लांट है तो ये एसेक्सुअल मेथड, ये यहाँ पर प्लांट्स, ये स्पोर्स जो होते हैं यही मैच्योर होते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं इसमें स्पोरेंजिया, इसमें स्पोर्स होते हैं और इसमें स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स।
तो स्पोर फॉर्मेशन, मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। द कॉमन ब्रेड माउल्ड, अगर सबसे बात बढ़े कि यूनिसेक्सुअल ब्रेड माउल्ड में, जैसे ब्रेड माउल्ड क्या होता है कि ब्रेड माउल्ड जैसे रोटी वगैरह को अगर हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो उस पर स्पोर्स वगैरह आने लगते हैं। तो जो स्पोर्स आने लगते हैं उस पर, तो ये स्पोर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करके, जैसे कि मान लीजिए रोटी को छोड़ देते हैं तो उसमें फफूंदी लगने लगते हैं। ये फफूंदी क्या होते हैं, ये फफूंदी धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो उनको ब्रेड माउल्ड करते हैं। ब्रेड पर जो फंजी लगते हैं उसको ब्रेड माउल्ड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बताएंगे द कॉमन ब्रेड माउल्ड प्लांट, द कॉमन ब्रेड माउल्ड प्लांट। एक ब्रेड माउल्ड प्लांट है, कॉमन ब्रेड माउल्ड प्लांट which grow on the piece of stale bread, which grow on the piece of stale bread, piece of stale bread is fungus, is क्या है, ये भी एक फंगस है। फंगस क्या होता है बच्चों, फंगस एक नॉन ग्रीन प्लांट है, फंगस नॉन ग्रीन प्लांट, फंगस एक नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। वेयर एंड इस जो है कॉमन ब्रेड पाउड का अगर साइंटिफिक नाम देखेंगे तो राइजोपस स्टोनलीफायर होता है। तो ये क्या होता है कि ये फंजी जो होती है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जिसमें स्पोर होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर क्या होते हैं, इसमें स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स क्या होते हैं, यही स्पोर्स धीरे धीरे करके फेवरेबल समय पर ब्रस्ट हो जाते हैं और ये स्पोर जहां जहां जाएंगे वहां नया नया फंजाई जर्मिनेट करने लगेगा। दीज स्पोर्स डिस्पर्स ऑन द लैंड, और जहां पर पड़ेगा वहां पर नया फंजी स्टार्ट हो जाएगा। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। प्लांट जैसे कि आपको हम बताएं सच एज फर्न एंड मोस, फर्न, टेरिडोफाइट और mosses are reproduced by mosses। फर्न टेरिडोफाइट ग्रुप का है, इसको बोलते हैं टेरिडोफाइट, और ये ब्रायोफाइट, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स, इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कोई एम्फीबियंस है तो उसको बोलते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट चूंकि वो उनका ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ये टेरिडोफाइट फर्न, तो फर्न और ब्रायोफाइट, फर्न और मॉसेस किस प्रोसेस से ये लोग जर्मिनेट करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। ये क्या होता है कि एक फिलामेंट ऊपर से ग्रो करेगा स्टेम के रूप में, ये स्टेम है और इसके ऊपर एक स्पोरेंजियम होगा, उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर आएगा और वो स्पोर जो होगा वो फेवरेबल समय में ब्रेकअप होगा और स्पोर जो होगा सब जगह डिस्पर्स कर जाएगा और नए ब्रायोफाइट का निर्माण कर देता है। न्यू ब्रायोफाइट्स आर फॉर्म। तो ये था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होगा, तो सच एज फर्न एंड मॉसेस, ब्रेड माउल्ड में, ब्रेड माउल्ड ऑल्सो कॉमन ब्रेड माउल्ड जिसको राइजोपस बोलते हैं, वो भी स्पोर फॉर्मेशन के लिए ही, स्पोर फॉर्मेशन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो स्पोर फॉर्मेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अब हम चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नेक्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके तरफ चलेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स के पार्ट को जानना। तो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका क्या है, फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव बॉडी। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव बॉडी, डक्टिव बॉडी। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह ट्रीट होता है। मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे हम लोग। मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर,
फ्लावर के जो मुख्य पार्ट हैं, मेन पार्ट ऑफ फ्लावर में सबसे पहला है रिसेप्टिकल। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला रिसेप्टिकल। नीचे जो होता है रिसेप्टिकल होता है, द बेस ऑफ फ्लावर। जहां बेस ऑफ फ्लावर होता है उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। जहां फ्लावर का बेस होता है वो रिसेप्टिकल होता है। यहाँ बेस है, बेस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। पहला हो गया रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल इज द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर। ये रिसेप्टिकल बच्चों मेन पार्ट ऑफ फ्लावर है। इट इज द बेस ऑफ, इट इज द बेस ऑफ फ्लावर। मीन सारे फ्लावर के पार्ट्स तो मेन है, लेकिन ये रिसेप्टिकल बेस ऑफ फ्लावर टू विच all the part of flower, receptacle is the base of flower to which all the parts of flower are attached, जिसमें फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच्ड है। देखिए यहाँ पर ये भी अटैच्ड है, सेपल्स भी अटैच्ड हैं, पेटल्स भी अटैच्ड हैं, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम से, यहाँ देखिए यहाँ सेपल्स भी अटैच्ड हैं। सारे रिसेप्टिकल में सारे पार्ट्स जो होते हैं वो आके जुटते हैं। यहाँ देखिए ये ग्रीन पार्ट्स को बोलते हैं कैलिक्स, ये कोरोला, जितना भी लाल लाल दिखाई दे रहा है पत्तियां सब कोरोला। एक यूनिट को बोलते हैं पेटल, और ये जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो भी वहां रिसेप्टिकल से ही ज्वाइन करते हैं। देखिए जहां पर सारे फ्लावर के पार्ट रेस्ट करते हैं वो रिसेप्टिकल होता है। तो रिसेप्टिकल में क्या होता है कि इट इज द बेस ऑफ फ्लावर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर है कि इट इज द बेस ऑफ फ्लावर। ये बेस ऑफ फ्लावर है जिसमें कि सारे के सारे फ्लावर पार्ट जाके अटैच होते हैं, तो उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। और दूसरा अगर प्लांट की दूसरा पार्ट की बात करें तो दूसरा में कौन पार्ट्स है? दूसरा पार्ट्स है सेपल। सेपल है, इट इज ए ग्रीन लीफ लाइक पार्ट। इट इज अ ग्रीन leaf like part, it is a green leaf like part in the outermost circle, of a flower. It is the green leaf like part in the outermost circle of flower. ये ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है। देखिए बच्चों यहाँ पर, तो ये जो हो गया ग्रीन लीफ लाइक पार्ट, देखिए ये जो होता है ये ग्रीन लीफ लाइक पार्ट, ये फ्लावर के पास ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है, ये ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है। यहाँ पर उसको बोलते हैं हम लोग सेपल, दिस इज सेपल। और होल ओवर को बोलते हैं कैलिक्स, ये हो गया कैलिक्स। पूरे ग्रुप को अगर बात करेंगे, ये पूरा ग्रुप मिला के हो गया कैलिक्स। ये हरा वाला पार्ट, पूरा ग्रुप कैलिक्स। अगर एक पार्ट को लेते हैं तो वो होता है सेपल। पूरे ग्रुप्स की बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हरा वाला का पूरा ग्रुप्स इज कैलिक्स। अगर एक का लेंगे तो एक हो जाएगा आपका पेटल, एक होगा आपका पेटल, ये एक यूनिट लेंगे तो पेटल। तो यहां पर हम फिर आपको दिखाएंगे, देखिए यहां पर ये फ्लावर है, ये पूरे ग्रुप्स की बात करेंगे। यहां पर देखिए पूरा ग्रुप्स, तो ये कैलिक्स है। और कैलिक्स का जो एक पार्ट है, एक पार्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेपल, दिस इज सेपल। और पूरे होल ओवर ग्रुप्स क्या हो गए? ये हो गए कैलिक्स। पूरे होल ओवर ग्रुप्स को अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया, देखिए हम दिखा रहे हैं, ये जो हुआ पूरा, ये पूरा जो लिए वो हम हो गया कैलिक, पूरा जो लिए वो हो गया कैलिक्स, और एक पत्ता जो लिए इसमें से वो हो गया सेपल। तो सेपल समझ में आया आपको? अब जो है हम लोग चल रहे हैं कि सेपल के बारे में। इट इज ए ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ फ्लावर। ग्रीन लाइक पार्ट है, आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सेपल कहते हैं। अब ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर, ऑल द सेपल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ये कैलिक्स कहते हैं। द फंक्शनल ऑफ सेपल इज टू प्रोडक्ट द फंक्शन of sepal is to protect the flower, to
protect the flower. Function of sepal is to protect the flower in its initial stage. In its initial stage, अपने इनिशियल स्टेज में जो है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा काम करता है। सेपल टेकन टुगेदर, एक साथ तो कैलिक्स बोले हम लोग, पूरे ग्रुप्स जो होता है इसमें देखिए ये हरा वाला का पूरा ग्रुप्स, नीचे से ये फ्लावर की तरफ से था चारों तरफ से, तो ये पूरा ग्रुप्स को कहते थे कैलिक्स, और इसके एक पार्ट को कहते हैं हम लोग सेपल। तो सेपल इज यूनिट ऑफ कैलिक्स, मतलब कैलिक्स की एक यूनिट सेपल है। तो ये सेपल हो गया। तो सेपल्स टेक कैलिक्स। द फंक्शन ऑफ सेपल टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज। अगर फ्लावर बर्ड के रूप में है, कली के रूप में है, तो उसको यही सेपल ऊपर से कवर करके रखता है। आप देखे होंगे कि अगर कली के रूप में रहेगा तो यही हरा वाला उसको चारों तरफ से घेरे रखता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल? फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज। फ्लावर को इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर बर्ड। इन द, ये किस रूप में? इनिशियल स्टेज when it is in the form of flower bird, ये फ्लावर बर्ड के रूप में रहता है तब उसको प्रोटेक्ट करता है। when it is in the form of flower bird, तब उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसको वही चीज हो गया आपका सेपल। सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट वाज इन बर्ड कंडीशन। जब कली की अवस्था में रहता है तो वही हरा वाला चारों तरफ से घेरे रखता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है। खासकर वो फोटोसिंथेटिक भी होता है, बिकॉज ग्रीन इन कलर दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेपल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी करता है। हरे होने के कारण जिसमें एक अद्भुत प्रकाश संश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे वो भोजन बना सकता है और वो अदर पार्ट्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हरा है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये था हमारा फ्लावर का दूसरा होर्न। पहला होर्न था, पहला होर्न में सेपल, जैसे रिसेप्टिकल जहां पर सारे फ्लावर जाके अटैच होते हैं, तो पहला अटैच कौन है आपका? सेपल। तो सेपल के बारे में पढ़े। सबसे इनर मोस्ट होर्न ऑफ ए फ्लावर है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड सबसे आउटर मोस्ट, सॉरी सेपल क्या होता है? सेपल देखिए, सेपल सबसे आउटर मोस्ट में सेपल ही रहेगा। ये सेपल आउटर मोस्ट होर्न है ऑफ फ्लावर। अब यहां पर चलेंगे हम लोग पेटल। थर्ड इज योर पेटल। पेटल क्या होता है बच्चों? कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो होता है पेटल। तो हम बच्चे यहां पर देखेंगे, दिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो एक कहते हैं, देखिए ये जो है कलरफुल, एक को कहे पेटल। दिस इज योर पेटल। जैसे कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज पेटल, तो एक ये जो यूनिट है ये आपका पेटल है, पेटल। तो दिस इज योर पेटल। और ओवरऑल की बात करेंगे तो ये जितना पेटल है सब मिला के कहे कोरोला। सबको क्या बोले? सब मिला के ग्रुप में कोरोला होता है। तो यहां पर क्या बताएं हम? कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल। कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। अच्छा, सेपल पहले होता है कि पेटल? तो पहले सेपल होता है। सेपल पहले होता है कि पेटल? तो पहले सेपल होता है, इसके बाद पेटल होता है। तो सेपल सबसे बाहर, उसके अंदर पेटल। तो कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। इसको पेटल्स कहते हैं, सॉरी पेटल्स। अब यहां पर पेटल लाई इनसाइड द सेपल। पेटल लाई इनसाइड द सेपल। पेटल कहां लाई करता है? वो सेपल के अंदर लाई करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर हम लोगों ने देखा कि इसके चारों तरफ से ये सेपल था। ओवरऑल सब सेपल मिला के कैलिक्स बोलते हैं। ये सेपल था पहले, बाहर में सबसे बाहर कौन है? सेपल। सेपल के बाहर अंदर ये सेपल हटा दिए, उसके बाद कौन होर्न मिला? ये मिला, एक हो गया पेटल। दिस इज योर, ये पेटल हो गया। तो पेटल हुआ ये। तो यहां पर पेटल लाई इनसाइड द सेपल। अब यहां पर ऑल पेटल टेकन टुगेदर, ऑल पेटल
टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। इसको क्या बोलते हैं? जितने पेटल्स को एक साथ लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। ऑल पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। पेटल्स आर यूजुअली सेंटेड। ये क्या होता है? ये बहुत स्मेलिंग होता है, सेंटेड होता है। और सेंटेड होने के पहले तो पेटल क्या, पहले जो है पेटल क्या होता है बच्चों? पहले ये पेटल जो होता है वो कलर होता है, अब इसमें सेंटेड होता है, इसमें महक होता है। तो क्या होता है कि अब जो है ये कलरफुल होने के कारण वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कलरफुल पेटल, कलरफुल नेचर इसको, इसके इंसेक्ट को कहता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो नेचुरली हम लोग भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं कभी कभी। तो ये क्या होता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। तो ये क्या हो जाता है कि ऑल पेटल टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कोरोला एंड पेटल आर यूजुअली सेंटेड। पेटल क्या होता है? बहुत सेंटेड होता है। एंड फंक्शन ऑफ पेटल क्या होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। फंक्शन ऑफ पेटल is to attract इंसेक्ट। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा रहता है। एंड तो इसके अंदर पेटल, देखिए ये पेटल है। पेटल का काम क्या होता है कि कलरफुल है, सेंटेड है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। और बहुत बढ़िया इसका एक और काम है, क्या मीन्स इसका यूनिट पेटल का और सेपल का, इसके अंदर में होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसको ऐसे करके ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बीच में रखता है। इसको ये प्रोटेक्ट करता है, बीच में रखता है। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन ऑफ पेटल इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरा क्या करता है? एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। देखिए यहां पर नीचे वाला में कैलिक्स था, कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है ये पेटल को बर्ड कंडीशन में। और ये जो है पेटल वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है? एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये प्रोटेक्ट करता है, पेटल प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। पेटल्स प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बच्चों यहां पर देखिए हम लोग, विच इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां होता है? सेंटर ऑफ फ्लावर, विच इज एट द सेंटर ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां रहता है? फ्लावर के सेंटर में। देखिए इसके सबसे बाहर जो था हम लोगों ने उसको तो दिखाते दिखाते उसको निकाल दिए, वो कैलिक्स था। ये पेटल है, पेटल दूसरा चक्र चल रहा है। आउटर चक्र के बाद दूसरा चक्र, ये पेटल किसको प्रोटेक्ट करता था? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ये कलरफुल है और ये अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है और हम और आपको भी ये दिस कलरफुल थिंग अट्रैक्ट करता है। अब क्या है इसके अंदर जो है वो देखिए मेल, पहले जो है पहला पॉइंट में रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज न्यूमरस है स्टेमन। 1 2 3 4 5 6 से गिनने लगेगा तो 1000 को निकल जाएगा स्टेमन। इसमें देयर आर मोर देन 500-600 स्टेमन। तो ये जो है एक अगर सिंगल तोड़ते हैं, देखिए तोड़ रहे हैं एक सिंगल, दिस इज योर सिंगल स्टेमन। देखिए ऊपर में जो है वो एंथर है, ये एंथर हो गया, और नीचे जो है डंटी जो लगा हुआ है वो फिलामेंट हो गया। फिर से देखिएगा एक स्टेमन है, ये ऊपर में ये जो है लगा हुआ ये एंथर है, ऊपर में एंथर देखिए तोड़ लिया यहाँ पर एंथर, और नीचे स्टेमन है। तो सबसे बीच में आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सुरक्षित, बहुत व्यवस्थित रखे जाते हैं नेचर के द्वारा। तो अब क्या है कि इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एट द सेंटर ऑफ फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अब चौथा चक्र, पहला स्टार्टिंग होता है स्टेमन से, इसके बाद कार्पेल से, पिस्टिल से। तो चौथा पॉइंट आपका हो गया स्टेमेंस।
चौथा पॉइंट में हम लोग चलेंगे स्टेमेंस के बारे में। चौथा हो गया स्टेमेंस के बारे में। Stamens, the little stalk of a swollen top, the little stalk of with swollen top just inside the ring of petal, ring of petal in a flower are called stamen, देखिए, a little stalk with a swollen top just inside ring of petal के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग stamen। Stamen is a male reproductive organ of plant। Stamen क्या होता है बच्चों? Stamen is a male reproductive part of flower। Stamen is male reproductive part of flower, male reproductive organ of plant, male reproductive part of flower, or you can write male reproductive organ of plant। आप लिख सकते हैं इस बात को कि stamen is a male reproductive part of flower or male reproductive organ of plant। Stamen is made of two parts। Stamen is made of two parts। स्टेमेन कितने पार्ट के बने होते हैं? 2 पार्ट। देखिए स्टेमेन, आई एम गोइंग टू मेक यू स्टेमेन। अब हम आपके स्टेमेन की संरचना को बना रहे हैं बच्चों। ये हो गया स्टेमेन, दिस इज योर स्टेमेन। तो स्टेमेन में ऐसे है, यहां पर कनेक्टिव है, और इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। दिस इज योर एंथर। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फिलामेंट। एक फिलामेंट हो गया, एक एंथर हो गया। तो ये टोटल दोनों मिला के हम लोग कहते हैं स्टेमेन। और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। तो स्टेमेन मेड अप ऑफ 2 पार्ट। पहला पार्ट जो हो गया फिलामेंट और दूसरा हो गया एंथर। तो फिलामेंट एंड एंथर जो हो गया वो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर हो गया। अब स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कितने हैं? 2। एक स्टेमेन वी हैव सेड। स्टेमेन को हमने बताया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरा है पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? 5th में अगर बात करेंगे तो पिस्टिल क्या है? इट इज इन द सेंटर ऑफ फ्लावर ए फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन। पिस्टिल इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। पिस्टिल इट इज इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के सेंटर में होते हैं। इट इज इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, और there is a flask shaped organ in the center of flower. We can write in the center of flower there is a flask shaped organ को बोलते हैं हम लोग pistil। there is a flask shaped organ called pistil बच्चों क्या है? तो pistil is a female reproductive part of flower। देखिए फ्लावर के सबसे सेंटर में जाइएगा, यू कैन गो अंडर द सेंटर, सबसे सेंटर में, तो वहां पर आपको मिलेगा
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एकदम बीच में यहाँ पर, ये देखिए इस पे खास कर नहीं, लेकिन और क्लियरली किसी दूसरे फ्लावर में दिखाई देगा। इसमें सेंटर में जो होता है, इसमें सेंटर में जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड ए पिस्टिल इज मेड ऑफ 3 पार्ट। पिस्टिल कितने पार्ट के? एंथर आपका हमने बताया स्टेमन 2 पार्ट्स के बने होते हैं, तो पिस्टिल कितने पार्ट्स के? पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। देखिए बच्चों, पिस्टिल, पिस्टिल ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। It is made up of 3 parts. It is in the center. It is in the center of flower. ये फ्लावर के सेंटर में होता है। और एक बात है, it is made up of 3 parts. 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स के बने होते हैं। पहला हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा जैसे देखिए हम लोग बात करेंगे स्टिग्मा, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल। दिस इज ऊपर जो है रिसेप्टिव पार्ट होता है, ऊपर वाला रिसेप्टिव पार्ट, ये रिसेप्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। और थोड़ा ये जो हो गया इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल इस पार्ट को, और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग ओवेरी। इसको बोलते हैं हम लोग ओवेरी। तो ओवरी में ही ओव्यूल होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पार्ट कौन कौन हो गए? तो ए हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा, बी हो गया स्टाइल, और सी हो गया आपका ओवेरी। ओवेरी इज ए फीमेल। इन तीनों मिला के एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग व्हाट वी से पिस्टिल। इसका नाम हो गया आपका पिस्टिल, हो गया पिस्टिलेट फ्लावर। पढ़िएगा आगे चल के। तो ये पिस्टिलेट फ्लावर है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी होते हैं। तो इसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए कोई सिलेबस, यू हैव अ सिलेबस ऑफ क्लास 7, तो 7 सिलेबस में कुछ चीज जो होते हैं वो थोड़े अमाउंट्स में ही रहते हैं। जैसे जैसे आप सीनियरिटी की ओर बढ़िएगा, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, वैसे वैसे आपको कुछ वास्टनेस मिलता चला जाएगा। सो जितना है आपके सिलेबस के अनुसार हम इसको कवर करा रहे हैं, और उसको ध्यान से पढ़ते रहने की जरूरत है, बिकॉज यही चीज वास्ट होता है आगे। अब यहां पर स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां से? द सेंटर ऑफ फ्लावर। अब हम लोग चलेंगे फ्लावर की तरफ। फ्लावर कितने तरह के होते हैं? तो फ्लावर के नेचर के आधार पर हम लोग चलेंगे फ्लावर की तरफ, फ्लावर के टाइप्स की तरफ। फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं? तो फ्लावर के टाइप्स की तरफ चलेंगे, तो यहां पर टाइप्स ऑफ फ्लावर देखिएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के टाइप्स की बात की जाए तो फ्लावर के 2 टाइप्स हैं। पहला एक हो गया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। इसमें देखिएगा फ्लावर विच कंटेन
फ्लावर विच कंटेन आइदर स्टेमन और पिस्टिल। फ्लावर, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात की गई है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर which has only one reproductive organs means unisexual flower which have any one reproductive organ, any one reproductive organ, any one reproductive organ का अर्थ क्या हो गया कि या तो उसमें पिस्टिल हो, that is स्टेमन और पिस्टिल में से कोई एक, स्टेमन और पिस्टिल। एनी वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर विच हैव वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एग्जांपल हो गया पपाया, दूसरा हो गया कुकुम्बर हो गया, और तीसरा हो गया कॉर्न हो गया। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का अर्थ हो गया फ्लावर विच हैव एनी वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कोई एक होना चाहिए। कोई एक है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से, तो इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बेस्ट एग्जांपल आपका है पपाया, पपीता, मेल कहीं फीमेल कहीं, तो या पपाया यूनिसेक्सुअल। कुकुम्बर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल, इसके फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है दो तरह के फ्लावर के बारे में। तो दो तरह के फ्लावर में एक हो गया यूनिसेक्सुअल, दूसरा हो गया बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल की बात करेंगे तो फ्लावर दैट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फ्लावर that contain both male and female reproductive organ, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो कंटेन करते हैं दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। एग्जांपल में जब आप सरसों की जैसे खेत लगी रहती है, मस्टर्ड में जाके देखिए पीले मस्टर्ड, एक मस्टर्ड जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दूसरा है रोज मतलब गुलाब, रोज इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज पिस्टिल। यू शुड नोटिस पिस्टिल हमेशा सेंटर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पूरे फ्लोरल होल जो होता है, जितना रिप्रोडक्टिव होल जो रिप्रोडक्टिव होल है वो सेंटर में। तो ये था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन्स पर कुछ विचार करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन स्टेमेन, स्टेमेन के कुछ कारनामों को जानेंगे। तो गौर से ध्यान से वीडियो को देखते रहें आप बच्चे, और ध्यान से कुछ सीखें और सिखाएं, दोनों काम होनी चाहिए। अब यहां पर हम लोग चलते हैं। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम चल रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहे बच्चों की, ये कहे स्टेमन। दिस इज योर स्टेमन। ये हो गया आपका स्टेमन, ये स्टेमन है, इस तरह से बनाया गया है। ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं है, ये स्टेमन है। तो ये जो पार्ट है स्टेमन का सबसे ऊपर वाला भाग, ये देखिए इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये हो गया एंथर। ये किसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग एंथर। दिस इज योर एंथर। एंथर क्या है, एंथर। और दूसरा यहां से जो यहां है
उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिलामेंट। ये क्या हो गया बच्चों? ये फिलामेंट हो गया। और यहां से यहां जो बात हुआ वो स्टैमेन कहते हैं इसको, स्टैमेन। दिस इज योर स्टैमेन। इट हैज एंथर। स्टैमेन के पास क्या क्या होता है? स्टैमेन के पास होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर कंटेन, अब देखिए इस वाले पार्ट की विशेषता। एंथर, ये एंथर है, मान लीजिए सपोज आपके एंथर को थोड़ा सा हम तोड़ दिए हैं ऊपर से, और उस एंथर को तोड़ करके आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहां पर इसका प्रोजेक्शन किए हुए। ये एंथर, ये एंथर, ये एंथर जो है इसमें क्या होता है कि यहां पर बात है एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन। ये एंथर है, एंथर कंटेन pollen grain। एंथर कंटेन, इसमें 4 ठो पॉलन सेक होता है। इसको देखिएगा तो इसमें पॉलन सेक, एंथर के पास पॉलन सेक होता है और जिसको बोलते हैं पॉलन सैक। ये हो गया पॉलन सैक। तो 4 होते हैं। तो पॉलन सैक में क्या होता है? इसमें रहता है पॉलन ग्रेन। इसमें क्या होते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन। पॉलन सैक कंटेन्स पॉलन ग्रेन। द एंथर में कंटेन पॉलन ग्रेन। एंथर में होता है पॉलन ग्रेन होता है। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन। अब इसमें हम लोग देखेंगे which is मेल गैमेट, और इस पॉलन ग्रेन को हम लोग कहते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट यही फीमेल गैमेट से, फीमेल के एक से मिलता है। तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल, इसी में मेल की गैमेट्स होती है। जस्ट लाइक ह्यूमन हैविंग स्पर्म, ह्यूमन के पास स्पर्म, फीमेल के पास ओवम। तो एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस मेल गैमेट। पिस्टिल की अगर बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। पिस्टिल्स के बारे में हमने बताया कि इसके 3 पार्ट। स्टाइल, दिस इज योर स्टाइल, ये स्टाइल हो गया पिस्टिल का। ये हो गया स्टिग्मा, रिसेप्टिव पार्ट है। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट। और ये पार्ट हुआ ओवरी। ओवरी क्या करता है? ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी कंटेन्स, ओवरी में क्या होता है? इट contains 2 or more ovules। इसमें 2 या 2 से अधिक ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी कंटेन्स 2 or more ovules। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं इसी ओव्यूल्स के अंदर बनते हैं। मींस इसमें ओव्यूल्स होते हैं और फीमेल गैमेट क्या करते हैं? इसी ओव्यूल्स के अंदर बनते हैं। इसको ओव्यूल्स कहेगा। ओव्यूल्स मतलब फीमेल गैमेट इज मेड इन दिस ओव्यूल। अब देखिए हमारे पास जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें फीमेल गैमेट इज मेड, इसमें फीमेल गैमेट है और इसमें आपका पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट यहां पर आएगा, तब जाके फीमेल के अंदर जाएगा और वो फर्टिलाइज करेगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। स्पेशल सेल बनते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं। वो डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड होते हैं ज्यादातर अगर ह्यूमन की बात की जाए तो इसमें क्या करता है कि एंथर में पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन कहां से कहां आएंगे? एंथर से स्टिग्मा पर। स्टिग्मा रिसेप्टिव पार्ट है और यहां से स्टिग्मा से ये पॉलन ग्रेन में जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेंगे। फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। लेकिन अब यहां पर बीच में मीडिएटर की जरूरत होती है। मीडिएटर मतलब पॉलन ग्रेन को यहां से स्टिग्मा पर भाई लाएगा कौन? तो इसके लिए एक टर्म आता है पॉलिनेशन। मतलब एंथर्स के से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लाने की प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं।
एंथर से पॉलन ग्रेन कहां लाए जाएंगे? स्टिग्मा पर। तो उस प्रोसेस को क्या कहें? पॉलिनेशन। तो सारा विधिवत चल रहा है स्टूडेंट्स। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशंस के बारे में कि एंथर में के पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट है, फीमेल्स के ओव्यूल में फीमेल गैमेट है। तो भाई पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आएगा कैसे? एंथर से स्टिग्मा पर कैसे आएगा? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। पॉलन ग्रेन, पहले हम लोग पॉलिनेशन के पहले पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of flower, to the stigma of flower. The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of flower transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower. The stigma of a flower is called pollination. Pollination का अर्थ होता है कि ये पता है बच्चों कि ये आपके स्टिग्मा, ये ओवेरी, और ये जो है आपका ये एंथर है, दिस इज योर एंथर, ये आपका है फिलामेंट, और ये स्टैमेन, और ये एंथर में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। एंथर में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या करता है? इस पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से? ये एंथर है। ये पार्ट क्या है बच्चों? एंथर। देखिएगा ध्यान से कि हम लोग फिर एक बार इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रहे हैं। ये स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फ्लावर के पाया जाता है, इसको बोल दिए हम लोग स्टैमेन। तो इसके अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। ये पॉलन ग्रेन्स, इसको एंथर कहे। अब ये जो है ये है पॉलन ग्रेन। तो यहां पर ये हो गए जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं, ये हो गए पॉलन ग्रेन। तो यहां पर बात है कि ट्रांसफर, यहां पर ये जो हो गया आपका पिस्टिल हो गया, पिस्टिल, और ये जो पार्ट हो गया ये होते कहते हैं इसको स्टिग्मा। तो यहां क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो ये एंथर है, दिस इज योर एंथर में पॉलन ग्रेन है। तो क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। ये पॉलन ग्रेन कहां है? आपका एंथर में है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, इसके फ्लावर पर। तो इसको क्या कहें हम लोग? दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए यहां पर एजेंट्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट, रोडेंट्स, तरह तरह के एजेंट्स इसको यहां से यहां लाते हैं। एयर इज ऑल्सो ए पॉलिनेटिंग एजेंट, हवा से भी उड़ के चला जाता है, तो वो एजेंट हो गया, मीडिएटर्स है। तो ये चीज होता है। तो हम लोग थोड़ा सा पॉलन ग्रेन्स में देखे, पॉलिनेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। व्हाट इज पॉलिनेशन? The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of flower is called pollination. तो pollination में दो तरह का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने तरह का होता है? यहां बात करेंगे पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन दो तरह का होता है।
पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं पॉलिनेशन। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में द पॉलन लैंड्स ऑन द पॉलन ग्रेन, द पॉलन ग्रेन, यहां से पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम flower or and same flower or another flower of same plant, or another flower of same plant। मतलब इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए पेड़ है, इसका ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, तो इसमें पॉलन ग्रेन इसका दूसरी इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास चल जाए या इसी के अंदर जो फ्लावर है उसको फर्टिलाइज करे, इसी फ्लावर के इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर चल जाए या इसी फ्लावर को फर्टिलाइज करे, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अगर दूसरी की बात करें क्रॉस पॉलिनेशन, व्हेन द पॉलन ऑफ फ्लावर, व्हेन the pollen of flower land on the stigma, land on the stigma of a flower of different plant, of a flower of different plant, अलग प्लांट के फ्लावर को, different plant of the same kind, of the same kind, of the same kind is called self pollination, is called cross pollination। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि एक दूसरा पौधा है, ये एक दूसरा पौधा है, इसका फ्लावर है, इसका फ्लावर है, तो ये इसका पॉलन ग्रेन जो है इसके फ्लावर पर आ जाए, दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन चला जाए, इसके स्टिग्मा पर, तो ये हो गया क्रॉस। अगर उसी फ्लावर पर चल जाए तो सेल्फ हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसी प्लांट के उसी फ्लावर में या पॉलन ग्रेन जाए या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में चले जाए। इसमें पॉलन ग्रेन लैंड ऑन ए फ्लावर ऑफ स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये प्लांट डिफर कर जाएगा इसमें, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब जो है हम लोग पॉलेन्स की कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे, पॉलन ग्रेन होता कैसा है इसके बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं पॉलन पॉलिनेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा देख रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पहला इट हैव, ये पॉलन ग्रेन कहां होते हैं बच्चों? एंथर में। ये पॉलन ग्रेन एंथर में होता है, एंथर में। ये हो गया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज इनसाइड द एंथर। इट हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट, इसमें टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है विच प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग अप, विच, इसके चारों तरफ स्पोरुलिन का बना हुआ चारों तरफ टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, विच
protect it, protect, which prevent it from, which prevent it from drying up, जो सूखने से बचाता है। पॉलन ग्रेन्स की दूसरी बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, ये थोड़े हल्के होते हैं। लाइट, they can be carried by wind and water easily, so they can be carried by wind and water easily, और ये आसानी से हवा और पानी से उड़ाए जा सकते हैं। तो बच्चों, पॉलिनेशन में हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारे पास दो तरह के हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, उसी प्लांट के उसी फ्लावर को अगर पॉलिनेट करना है या उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर को अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ। अगर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर को अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो दीज आर द टू डिफरेंट मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो मेथड। पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसमें मेल गैमेट्स होते हैं, तो इट हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट, उसमें चारों तरफ की कोट प्रोटेक्टिव होती है, प्रिवेंट सूखने से बचाते हैं। पॉलन ग्रेन आर लाइट सो दे कैन बी कैरिड बाय विंड एंड वाटर इजीली। पॉलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं, एकदम उड़ के हजारों किलोमीटर तक, बहुत लंबे दूरी तक का सफर करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स आर लाइट सो दे कैन बी कैरिड बाय विंड एंड वाटर इजीली, इसलिए वो आसानी से हवा और पानी की सहायता से वो पूरे दूर दूर तक जाते हैं। तो दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्लास 7th क्लास की साइंस की। और इसी लेक्चर के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में आपसे इस चैप्टर में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल्स। थैंक यू।